हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जानने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़ये के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद के मेराज के वाक़ये के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में उसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द व तक़दीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअत व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरी फर्माबरदारी का कुलाह अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मिकाइल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सौर को कुछ देर के लिए मौकूफ़ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा लें। रिजवान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्दे बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता और पैरास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़े हो जाएं और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर इस तरह से खड़े हों कि यूं मालूम हो जैसे सफ बस्ता खड़े हैं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। आज की इस वीडियो में वाक़या मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस और सीरत की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर न हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक न होगी, और देखना दूर की बात, सोची तक न होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ है, फ़ज़ाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूत व खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवार व तजलियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मत में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतर कर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव ख्वाब हैं। आँखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के दुल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी होता है, या जिब्रील कबल कदमिया जिब्रील, ए जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे कापूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन के होंठों की ठंडक पाकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राईल, कैसे आना हुआ? अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج النبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ معراج النبوت صفحہ نمبر 606 پر یہ بات درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کونتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فرق بوس پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں اور خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मक़दस भी आ गया, जहाँ कुद्सियों का जमे गफ़ीर सलामी के लिए मौजूद है। मुरगुलमा खुश आमदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस्तक़बाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मार कर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। ये तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मान पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अजान दे रहे हैं। तमाम अंबिया और रसूल सफ दर सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़ें बन चुकी तो इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमामुल अंबिया की इक़्तिदा में 2 रकत नमाज अदा करके अपनी न्याज़मंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मक़दस ने आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समा नहीं देखा। वहाँ से पारिग ही अज़मत व रिफ़त के परचम फिर बुलंद होते शुरू होते हैं। दुरूद व सलाम से फ़ज़ा एक मरतबा फिर गूंज उठती है। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के जुर्बट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है। यहाँ से वो फिर मामला शुरू होता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फ़ौरन ही पहला आसमां आ गया। हज़रत जिब्राईल ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबार ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्राईल। दरबार ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत मोहम्मद। दरबार ने कहा मरहबा, दरवाजे इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनांचे दरवाज़ा खोला गया। आसमान अव्वल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सरवर कौनैन को खुश आमदीद कहा। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत याहिया ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया और खुश आमदीद कहा।